Good morning, students. Today I am going to discuss about the next topic of chapter number 18, that is bills of exchange. That topic is accounting treatment of bill of exchange. देखिए, for the purpose of accounting, bills are divided into two categories. First one is bills receivable, that is called BR. Second one is bills payable, that is called BP. So the person who is entitled to receive draws a bill and gets it accepted from the person who is liable to pay. Means जो बिल का मनी रिसीव करता है वो कौन पर्सन होता है? जो बिल को लिखता है, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो उस बिल की पेमेंट करता है. तो सेम बिल रिसीवेबल जो पर्सन लिख रहा है मीन्स ड्रॉर के लिए वो बिल रिसीवेबल होगा, और जो उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए वो बिल्स पेबल होगा. तो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉर के लिए एक एसेट बन जाएगी और बिल्स पेबल एक्सेप्टर के लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि बिल को एक्सेप्टर ने पे करना है तो उसकी वो लाइबिलिटी है, और बिल की पेमेंट रिसीव करनी है ड्रॉर ने. ड्रॉर इज़ द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल, जो बिल लिखता है, तो उसके लिए वो एसेट बन जाएगी. तो डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, कौन कौन से यूजेस हैं? अ पार्टी विच होल्ड्स बिल रिसीवेबल कैन यूज़ इट इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज. मीन्स जो पार्टी बिल को अपने पास रखती है वो किस तरह से बिल को यूज़ कर सकती है डिफरेंट वेज से. फर्स्ट वन, ही मे कीप इट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. फर्स्ट केस क्या है कि जब बिल ए ने बी पर लिखा, ए इज़ द सेलर, बी इज़ द रिसीवर, बी इज़ द बायर. तो ए ने बी पे बिल लिखा, बी ने उसे एक्सेप्टेंस देकर ए को वापस किया, तो उस डेट ऑफ मैच्योरिटी तक बिल किसके पास है? अभी ए के पास. फर्स्ट केस. सेकंड, ही मे डिस्काउंट इट विद द बैंकर बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी. सेकंड केस क्या है कि ए उस बिल को बैंक से मैच्योरिटी डेट से पहले डिस्काउंट करा लेता है. या थर्ड केस, ही मे इंडोर्स इट टू सम अदर पार्टी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी. या ए जिसने बिल को एक्सेप्टेड बिल को रिसीव कर रखा है वो अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को मैच्योरिटी डेट से पहले एंडोर्स कर देता है, और ही में सेंड इट टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, या बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया जाता है. तो इन 4 केसेस में से कोई भी केस हो सकता है. तो मैं 1 बाय 1 बहुत अच्छे से आपको केस डिस्कस करूँगी. तो आज हम फर्स्ट केस करेंगे, ही में कीप इट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, कि बिल को वो मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखेगा. कौन? ए, जिसने बिल को लिखा है, जिसके पास एक्सेप्टेड बिल आया है. व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर इन हिज ओन पोजेशन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. मीन्स जो ड्रॉर है जिसने बिल लिखा है, देखिए ए इज़ अ सेलर एंड बी इज़ द बायर. ओके, ए ने बी पर बिल लिखा, बिल ड्रॉ किया. ओके, तो ए इज़ अ ड्रॉर और बी इज़ अ ड्रॉई. बी ने इस बिल को एक्सेप्टेड वर्ड लिख के इसे वापस कर दिया. ओके, एक्सेप्टेड बिल वापस आया. अब एक बिल था 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स तक यानी कि अप टू मैच्योरिटी डेट तक बिल किसके पास है? ए रिटेन्ड कर रहा है उस बिल को. ओके, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. तो हमारी कौन कौन सी एंट्रीज बनती हैं उस टाइम? हमारी 2 पार्टीज होती हैं. देखिए कौन सी 2 पार्टीज होती हैं आपके पास. व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को गुड्स से बेल की. अब एक्स इज़ अ ड्रॉर, हमारी 2 पार्टीज़ हैं. एक्स ड्रॉर है और इन द बुक्स ऑफ एक्स बनाएंगे.
वाई ड्रॉई है जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। जब एक्स गुड्स को सेल करेगा, एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, वाई डेबिट टू सेल, यानी कि वाई को सेल किया जा रहा है गुड्स को, और उस टाइम पे वाई क्या एंट्री बनाएगा, वाई एक्स से परचेज कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। ओके, अब व्हेन एक्स रिसीव अ बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी, अब एक्स ने बिल बी पे लिखा, बी ने उसे एक्सेप्ट करके वापस ए को एक्स ने बिल लिखा, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया और एक्स को रिटर्न किया। अब एक्स के पास बिल आ रहा है तो एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू वाई, यानी कि एक्स रिसीव कर रहा है बिल को, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे रिसीव कर रहा है, टू वाई से। अब एक्सेप्टर ड्रॉई जो है, कौन है, एक्सेप्टर है। ड्रॉई किसको पे कर रहा है, एक्स को वापस कर रहा है, एक्स अकाउंट डेबिट, और ड्रॉई के लिए वो क्या है, क्योंकि ड्रॉई ने पेमेंट करनी है, एक्स डेबिट टू बीपी। अब व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय एक्स टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अब इस टाइम एक्स के पास बिल है, जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आती एक्स उस बिल को अपने पास रखता है। अब मैच्योरिटी डेट आई, वाई पेमेंट करेगा एक्स को, तो वाई एक्स के पास पेमेंट आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट, बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। इसी तरह अब एक्सेप्टर पेमेंट दे रहा है बिल्स पेबल की, किसके अगेंस्ट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बार रिपीट कर लेते हैं, पहले एक्स सेल करेगा वाई को, तो एक्स अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा वाई टू सेल, और एक्सेप्टर अपनी बुक में एंट्री बनाएगा परचेज टू एक्स। एक्स एक्सेप्टेड बिल वाई से रिसीव कर रहा है, एक्स के पास बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है, वाई से, और इस यहाँ वो दे रहा है एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। अब बिल को टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एक्स ने अपने पास रखा और पेमेंट अब रिसीव की, जब पेमेंट रिसीव करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर और बीपी टू बैंक। ओके, अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। देखिए, ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ 50,000, एक्स ने गुड्स बेची 50,000 की। ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 50,000 ड्यू आफ्टर 3 months, उसी सेम डेट पे एक्स ने वाई पे बिल लिख दिया 50,000 का। वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स, वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया एक्स को। एक्स रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, एक्स ने डेट तक अपने पास बिल को रखा, एंड वाई मीट्स द बिल ऑन ड्यू डेट, वाई ने उस बिल को पेमेंट कर दी। पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ ऑफ द पार्टी। अब देखिए, आप इस बुक एंट्रीज करेंगे कैसे, आप हमेशा ऐसे एंट्रीज करेंगे। ओके, अपने 2 पार्ट्स में बांट दो। यहाँ लिखो इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब जब एंट्री हो रही है तो फर्स्ट हमारी एंट्री थी 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, जब एक्स गुड्स को बेचता है, एक्स क्या एंट्री बनाएगा, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल, और सेम साइड पे एक्स वाई खरीद रहा है तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अमाउंट डाल दो, डेट आपकी है 1 जनवरी 2019, तो कितने की गुड सेल हो रही है, 50,000। ओके, इधर आपकी गुड सेल हो रही है 50,000 एंड 50,000। ओके, अब नेक्स्ट वो कहता है ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई फॉर 50 months ड्यू आफ्टर 3 months, वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू इट। अब बिल सेम डेट पे वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को रिटर्न करा है।
ओके, वाई एक्सेप्टेड द बिल। अब बिल एक्सेप्टेड बिल किसके पास आ रहा है? 1 जनवरी को ही 2019 बिल आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है? एक्स से। ओके, 50,000 वाई से 50,000 और इधर वो पेमेंट कर वो किसको वापस कर रहा है? एक्स को। एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल दैट इज 50,000 एंड 50,000। ओके, अब ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट कितने मंथ्स की है? 2 मंथ्स की। तो जन से फेब, फेब से मार्च, 2 और 3 डेज़ की है, तो आ जाएगी जन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, 3 मंथ्स की है। 1 अप्रैल में 3 डेज ग्रेस, दैट इज कॉल्ड 4 अप्रैल। ओके, 4 अप्रैल को आपकी डेट आ गई, तो अब पेमेंट आ जाएगी इसके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके अगेंस्ट? बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट 50,000 और इधर वो पेमेंट करेगा किसके अगेंस्ट? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 एंड 50,000। नरेशन आप साथ साथ लिखते जाओगे। तो आई थिंक यू हैव क्लियर दिस टॉपिक। अब हमें इसके सेपरेट लेजर बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक्स की बुक के लेजर बनाते हैं। एक्स की बुक में 3 लेजर बनेंगे। वाई का अकाउंट बनेगा, सेल्स बनेगा, बीआर बनेगा, बैंक बनेगा। तो वाई के अकाउंट को पहले डेबिट करते हैं। वाई डेबिट हो रहा है तो यहाँ डालेंगे टू सेल्स अकाउंट या 50,000 और फिर वाई क्रेडिट हो रहा है तो बाय बीआर डालेंगे 50,000। फिर सेल्स अकाउंट बनाओगे, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, सेल्स बाय वाई अकाउंट, ओके, क्रेडिट। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एक बार डेबिट हो रहा है, टू वाई करके डेबिट में डालो। फिर बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक करके, क्रेडिट ख़त्म। आप यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, रुपीस। अब आपने वाई की बुक में एंट्रीज बनाई थी, मैंने आपको पैरेलल एंट्रीज सिखाई हैं। पैरेलल एंट्रीज करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लेजर बनाओगे वाई का, पहले परचेज टू एक्स में परचेज का अकाउंट बनाओ। परचेज डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखोगे पर ऑल्टरनेट अकाउंट। ऑल्टरनेट अकाउंट क्या है इसका? 2x और परचेज कहीं भी नहीं है। उसके बाद एक्स का अकाउंट बनाओगे। एक्स डेबिट, एक्स क्रेडिट हो रहा है और एक बार एक्स क्रेडिट हो रहा है तो बाय परचेजेज अकाउंट। फिर एक्स डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे इसको ऑल्टरनेट अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। देन बिल्स पेबल का अकाउंट बनाइए। बिल्स पेबल क्रेडिट हो रहा है बाय एक्स अकाउंट और बिल्स पेबल डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट। आई थिंक यू हैव क्लियर दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on 1st January 2019 शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती फॉर 8,000। शंकर ने पार्वती से गुड्स परचेज करी 8,000 की।